अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है। इसे कहते हैं कंप्लीट रिपोजिशन। इसके ऊपर सम है। कंप्लीट रिपोजिशन या फिर इसे फुल रिपोजिशन भी कहा जा सकता है। फुल रिपोजिशन ये है क्या? सम पढ़ते हैं, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स लिमिटेड purchased a truck on hire purchase from Hind Motors for rupees 56,000. The truck was purchased on 1/1/2023. Payment to be made rupees 15,000 down cash and 3 installment of rupees 15,000 each at the end of each year. Rate of interest charged is 5% per annum. Buyer depreciate assets at 10% per annum on WDV method. Because of financial difficulties, X Limited, after having paid the down cash and the first installment at the end of the first year, could not pay the second installment. And Hind Motor took possession of the truck. मतलब उसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट से फेल कर गया, दिया नहीं है। ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया नहीं है और हिंद मोटर ने क्या किया? टुक पोजीशन ऑफ द ट्रक, उसने ट्रक को उठा लिया। तो यहां पे एक ही ट्रक था और उसे उठा लिया गया, तो इसीलिए फुल रिपोजिशन या कंप्लीट रिपोजिशन है। You are required to prepare in the books of hire purchaser the following ledger accounts, the truck account और हिंद मोटर्स अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स लिमिटेड परचेजर है और हिंद मोटर जो है वेंडर है, और हम लोग को ध्यान रखना सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे नहीं पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वर्किंग पार्ट करेंगे। कैलकुलेशंस फॉर इंटरेस्ट। कैश प्राइस, कैश प्राइस है 56,000, तो लिखेंगे कैश प्राइस 50,000। डेट क्या है? 1/1/2023, तो यहां पे लिखेंगे 1/1/2000 डेस डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट दिया हुआ है, पेमेंट टू बी मेड 15,000 डाउन इन कैश, तो 15,000 डाउन पेमेंट हो गया। माइनस कर लेते हैं, 41,000। उसके बाद 31/12/2023 एड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहां पे इन्होंने बताया था चार्ज करेंगे 5% पर एनम, तो एड इंटरेस्ट 41,000 के ऊपर 5%, 2050 5
तो ये हो गया 43,50 is first installment. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 3 इंस्टॉलमेंट 15,000 ईच, तो हर एक इंस्टॉलमेंट 15,000 का होगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15,000 का हम लोग यहाँ पे माइनस कराएंगे। 28,050। फिर आते हैं 31/12/2024, एड इंटरेस्ट। 28,050 के ऊपर 5% का इंटरेस्ट। 1403 1 लेकिन इसके आगे और हम लोग नहीं चलेंगे क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट उन्होंने दे नहीं पाया था। तो ठीक है, अब हम लोग मेन पेज में जाते हैं जहां पे मेन अकाउंट जो होगा ट्रक अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट बनाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स ट्रक अकाउंट और इधर लिखेंगे इन मोटर्स अकाउंट। अच्छा, 1/1/2023 को 56,000 का हम लोग खरीदते हैं, तो ट्रक अकाउंट में लिखेंगे 1/1/2023 इन द मोटर्स अकाउंट, HM लिख देते हैं, 50,000 का खरीदते हैं हम लोग सामान। ट्रक खरीद लिए। यहाँ पे लिखेंगे 1/2023 को बाय ट्रक अकाउंट 50,000। पहले हिंद मोटर्स अकाउंट को बना लेते हैं क्योंकि वर्किंग है रेडी, तो वहां से जल्दी जल्दी हो जाएगा। डाउन पेमेंट 15,000 का होता है, तो चलिए 1/1/2020 टू बैंक अकाउंट डाउन पेमेंट 15,000 का डाउन पेमेंट हो गया। फिर आगे चलते हैं, इंटरेस्ट 2050 का, तो 31 दिसंबर 2023 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट
50 और 31/12/2023 टू बैंक अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देता है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 का, यहाँ पे 58 तो 50, यहाँ पे भी 5850, बैलेंस शीट 28,050, फिर 1/1/2020 बाई बैलेंस बीडी 850, 31st December 2024 बाई इंटरेस्ट अकाउंट, देखते हैं कितना का इंटरेस्ट था। 1403 का इंटरेस्ट था यहाँ पे, 14, यहाँ पे लिखे 1, लेकिन 549453, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाया, तो नेचुरली इनका बुक्स को अब क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक वो रिपोजेस कर लेगा, लेकर चला जाएगा। 31 दिसंबर 2020 ट्रक अकाउंट, ट्रक अकाउंट में इसको भेज दिया जाएगा, लिखेंगे सरेंडर्ड। 29453। अब चलते हैं हम लोग ट्रक अकाउंट में। ट्रक अकाउंट का डिप्रिसिएशन रेट क्या है? डिप्रिसिएशन रेट है 10% ऑन WDV मेथड। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2023 बाय डिप्रिसिएशन 10%, 5,000, कल करते हैं 1000 बाय बैलेंस CD 50,400, फिर 1/1/2020 बैलेंस BD 50,400, 31/12/2024 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 50,400 के ऊपर 10%, 5,040 रुपये का डिप्रिसिएशन बाय हिंद मोटर्स अकाउंट, वहां से पैसा जो ट्रांसफर होके आया है 2945 ट्रक अकाउंट में गया, 29453, यहाँ पे लिखेंगे 95 50,400, 50,400, बाकी का जो डिफरेंस आएगा 1400 माइनस 504 माइनस 29453, मतलब 15,907। ये जो डिफरेंस आया ये एक्चुअली लॉस ऑन सरेंडर,
by L account loss on surrender. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर देता है, ये लॉस ऑन सरेंडर एक्चुअली कैसे हम लोग समझ रहे हैं, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमारे हिसाब से 50,400 से 5,040 का जो डिप्रीशिएशन हटाएंगे, 50 सपोज ऐसे लिखते हैं 50,400 उससे 5,040 का अगर डिप्रीशिएशन हटाते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे हिसाब से तो 45,360 का ट्रक जा रहा है। हम है एक्स लिमिटेड बायर, हमारे हिसाब से हम 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो हमारे हिसाब से 45,360 का वैल्यू का ट्रक वो लेकर जा रहा है, जबकि हिंद मोटर के अकाउंट में वो शो हो रहा है सिर्फ 29,453 रुपया का। तो मतलब क्या हो रहा है कि आखिर हम 15,907 का लॉस बियर कर रहे हैं। मतलब 45,360 का ट्रक जो है, 45,360 का ट्रक हमारे हिसाब से वो 29,453 रुपया में लेकर जा रहा है, तो इसके बदले मेरे को क्या हो रहा है, 15,907 का लॉस हो रहा है, और ऑपोजिट साइड से हिंद मोटर को 15,907 का फायदा हो रहा है। तो ये था एक कंप्लीट रिपोजिशन का सम number 9. Thank you.